ओम ओम ओम। जीवन को समझने के लिए और जानने के लिए हमें अपने जीवन में ही साक्षात रूप में अपने आप में ठहरना पड़ेगा। सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य जो है उसका तो इसलिए जब तक हम इस बात को ना जान पाए कि जीवन मिला किस लिए हमें, तब तक जीवन एक ऐसी व्यवस्था में गुजर जाता है जहां से हमें अपने बारे में किसी बात का भी ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए सब लोग कहते हैं कि परमात्मा ही सबका मालिक है। लेकिन जो सबका मालिक है इसका अर्थ क्या हो? वो सबके भीतर है। तो जो सबके भीतर है वो सबको दिखना भी चाहिए। और वो अगर सबके भीतर है तो दिखता नहीं है, उसका साक्षात नहीं होता है, उसकी अनुभूति नहीं होती है। तो फिर एक इंसान और संसार के जितने भी जीव जंतु हैं उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। परमात्मा है क्या? परमात्मा कोई मुजस्समा नहीं है। परमात्मा एक अनुभूति है, एक ऐसी अनुभूति जिसके द्वारा इंसान अपनी पूर्ण खोज कर सकता है। अगर हम अनुभूति नहीं करेंगे तो परमात्मा को काल्पनिक रूप में मानते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। इंसान चाहे किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी संप्रदाय में पैदा होता हो, उसके जीवन का जो लक्ष्य है वो है अपने आप को जानना, मैं कौन हूं। तो अपने आप को जानने के लिए हमें दैवीय शक्तियों से जुड़ना पड़ेगा। एक आसुर शक्ति है, एक दैवीय शक्ति, डिवाइन पावर। ये दोनों ताकतें, देवता और राक्षस, ये दोनों ताकतें हमारे पास हैं, हमारे भीतर वास करती हैं। स्वर्ग और नरक भी हमारे भीतर वास करता है। अब इसका पता लगाने के लिए हमारी बुद्धि भी दो प्रकार से काम करती है, हमारा मन भी दो प्रकार से काम करता है, और हमारी इंद्रियों के विषय हैं अपने अपने। तो हमारे पास जितनी भी ये यांत्रिक प्रणाली है ये द्वंद्व में है, द्वंद्व में। द्वंद्व का अर्थ है नहीं है, है नहीं है।
ऐसा करें या ना करें। तो हमारे अंदर जो दो प्रकार की शक्तियां वास करती हैं, एक दैवीय शक्ति है, एक आसुर शक्ति है। तो जब तक ये दोनों अपना अपना कार्यक्रम हर समय कर रही हैं, तो जब तक इन दोनों के बीच ना हम दैवी शक्ति और ना आसुर शक्ति के बीच में परमात्मा का वास है, जहां ना अच्छा है ना बुरा है, जिस तरह हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, प्योर, उस दिन ये दोनों शक्तियां रह जाती हैं और हम इसमें से अपने अस्तित्व को एक निर्मल रूप में साक्षात करते हुए अपने आप को देखते हुए परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं। तो ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो किसका है? श्वासों का। श्वास का जाना और श्वास का आना ही हमारे जीवन का मेन जो योग है, जिस योग के द्वारा हम अपने जीवन को शांत, आनंदित और सौंदर्य भाव में, समृद्धि में, रोग मुक्त व्यवस्था में स्थापित करते हुए अपने आप से जुड़ जाते हैं। इसलिए ही हम ओम का उच्चारण क्यों करवाते हैं? क्योंकि जैसे ही हम ओम का उच्चारण करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी प्राण वायु बाहर को जाती है। तो कहता है हम जितना देने का अभ्यास करें, छोड़ने का अभ्यास करें, इंसान जितना छोड़ने का अभ्यास करे किसी चीज को, जितना ज्यादा देगा वो उतनी ही कारगर उसके लिए सिद्ध होगी। जब इंसान की मृत्यु होती है काल के चक्र में, तो उसका श्वास चला जाता है, वापस नहीं आता है। लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़कर अपनी मृत्यु को घटित होते देखते हैं, जो संत मत की परिभाषा है, उसमें फिर रिवर्स आते हैं, तो हमें समझ आ जाती है कि मृत्यु एक घटना है। और जब हमें पता लग जाता है कि मृत्यु एक घटना है, एक दिन घटनी है, तो हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है, हम अभय में चले जाते हैं। अभय, डर से परे, पार, डर के पार। तो जब हम डर के पार चले जाते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, हमारे भीतर दृढ़ता, हमारे भीतर परमात्मा की अनुभूति, हमारे भीतर ज्ञान की पराकाष्ठा, हमारे भीतर मैं कौन हूं उसका ज्ञान, ये अपने आप हमारे भीतर का जो गुरु है वो जाग जाता है, हमें बता देता है। इसलिए संसार का कोई भी योग विद्या हो, सारी की सारी प्राणों पर निर्भर है। जो प्राण वायु हैं
उसमें प्राण और अपान क्रिया के द्वारा ही हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, वो हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमारे शरीर की तंदुरुस्ती से लेके हमारे जीवन के अंत तक हमारी प्राण बाजू का ही सबसे ज़्यादा योगदान है। क्यों? क्योंकि जब हम धरती पर आए तो ध्वनि के साथ प्राण बाजू जब गतिशील हुई तो हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम जो था वो मूवमेंट में आ गया। क्योंकि प्राण बाजू हो जाते हुए ही हमारे भीतर ध्वनि होती है। प्राण बाजू निकल जाए तो ध्वनि नहीं रहती है। लेकिन ये काल की मृत्यु में भी होता है, लेकिन हमने प्रत्यक्ष अपने जीवन में ऐसे करने की आवश्यकता है। जो मृत्यु काल में नहीं होती है, काल से परे होती है। तो इसलिए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें हम प्राण वायु को इतना छोड़ते हैं, इतना छोड़ते हैं, छोड़ छोड़ के फिर हमारा जो पिंड का भाग है वो प्राण वायु से रिक्त हो जाता है। जब वो खाली हो जाता है तो हम अपने मूलाधार से लेकर भ्रुकुटी तक का जो भाग है उसमें जो हमारी कुंडली शक्ति है वो जागृत होते हुए हमें आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्रार में और सतलोक तक अनुभूतियां हो जाती है। ऐसा करने के लिए ही हमें ओम का उच्चारण करना है। एक ही मंत्र है, प्राण बाजू ओम का उच्चारण ही हमें अपने लक्ष्य तक ले जाता है। लेकिन इसे करने की जरूरत है। आपने जीवन में रोज आप ओम का उच्चारण करो, शांत बैठो, अपने प्राण बाजू को देखो, आती है जाती है, उसी में लीन हो जाओ और उसी के लीन होने में आपके अंदर से अनाहत नाद ध्वनि चलना शुरू हो जाएगी। इस समय की धारा में अखंड ज्योत भी आपके भीतर से ही प्रकट हो जाएगी समय की धारा में। तो इसलिए जीवन जो मिला है इसको हम पदार्थों में लगाकर अपना समय जाया कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं पदार्थ नहीं होने चाहिए। एक आदमी की कितनी रिक्वायरमेंट है जीवन में? वो रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो हर एक की पूरी हो जाती है, हर एक की। नीड और ग्रीड दो बातें हैं। जरूरत सबकी पूरी हो जाती है, लेकिन लोभ की कोई सीमा नहीं है। लोभ ही हमें गलत कार्य करने के लिए धकेलता है आगे। लोभ ही हमें आसुरी शक्तियों की ओर ले जाता है। क्यों? जिसमें वर्तमान में हमारे पास जो है, जब हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम अपने लोभ के कारण पदार्थों को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा को आश्रित शक्तियों में, रजोगुण में लगाते हुए अपने आप को अपनी सीट से नीचे गिरा देते हैं। संसार में
जितने भी धर्म हैं सब अपनी अपनी सत्ता जमाने के लिए अपनी ताकत को लगा रहे हैं, जबकि वही ऊर्जा, वही ताकत अगर हम उस सतगुरु को जानने के लिए लगाएं तो संसार का कल्याण हो, इंसान सच्ची आज़ादी प्राप्त कर ले, और फिर उसके बाद हम उस मोक्ष के अधिकारी बन जाएं जीते जी, जहां किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। हमने तो छोटी छोटी चीजों की गुलामी करके अपने आप को बांध लिया है, और जब तक हम ये छोटी छोटी जंजीरों के तड़ागों से, ये छोटे छोटे बंधनों से, और छोटी छोटी जो हमें रूढ़िवादिता में धारणाएं मिली हैं, उनसे निपटने के लिए हमें अपने आप को जगाना है। और अपने आप को जगाने के लिए हमें अपनी प्राण बाजू को ओम का उच्चारण करते हुए समभाव में ले जाते हुए अपने भीतर की जो सोई हुई अवस्था है उसको अपने समक्ष एक अखंड ज्योत के द्वारा, अनाहत नाद ध्वनि के द्वारा अपनी प्राण बाजू को समभाव में रखते हुए एकाग्रता में ध्यानपूर्वक विचार शून्य होना है। क्योंकि जब तक हम विचार शून्य नहीं हो जाते तब तक हमारे पास कुछ ना कुछ बचा रहता है। इंसान पर सबसे ज्यादा बोझ किसका है? विचारों का, सोच का। और विचारों का बोझ, सोच का बोझ इतना अस्त व्यस्त कर देता है इंसान को कि उसका सारा संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए जीवन मिला है सत्संग में आकर अपने आप में ठहर कर हमें विचारों की चुंगल से मुक्त होने के लिए ही ओम का उच्चारण करना है। तो इसलिए मेरे साथ मिलकर सब हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम।
इंसान इतनी बड़ी शक्ति है जिसका सीधा संपर्क परमात्मा से है। उस परमात्मा की लौ को ना चांद, ना सूरज, ना जहाँ की अग्नि प्रकाशित कर सकती है। क्योंकि वो ज्योत अपने आप में एक अखंड ज्योत है। संसार के हर पदार्थ की एक समयबद्ध कार्यक्रम है। परमात्मा एक इलाही ताकत है। उस इलाही ताकत को जानने के लिए हमें अपने आप से बात करनी होगी, अपने आप से पूछना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। क्योंकि इंसान के पास इतना विशाल अद्वितीय शक्ति है जिसको कोई भी और प्राणी जान नहीं सकता। आपके जितने ग्रंथ, आपके जितने शास्त्र इस धरती पर हैं, वो किसने लिखे हैं? संतों की वाणी, महापुरुषों की काव्य रचना। आप भी उसी स्वरूप में जहां उतरे हो, अंतर केवल इतना है कि उन महापुरुषों ने, अपने संतों ने, महापुरुषों ने, सद्गुरुओं ने अपने अपने समय में अपने भीतर से जानकर चर्चा की और वो ग्रंथों में लिखी गई। तो इसलिए जब तक हम भी उस परमात्मा की अलौकिक शक्ति को भीतर से जागृत करके नहीं जान पाएंगे, तब तक ना तो ग्रंथों की समझ आएगी, ना शास्त्रों की समझ आएगी, ना संतों की वाणी की समझ आएगी। फिर आपको समझ क्या आता है? पदार्थ, माया ही सब कुछ है। इंद्रियों के विषय ही सब कुछ है। आपका मन ही सब कुछ है। तो आप इंसान जो है फिर सम्राट होता हुआ भिखारी बन जाता है। इसलिए मेरी अध्यात्म विचारक क्रांति, सच्ची आजादी क्या कहती है? अपने अंदर जाइए, अपने भीतर झांकिए, आपको हर बात का ज्ञान भीतर से हो जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रकृति के कुछ नियम है जिनका पालन करना पड़ता है, जिसको मर्यादा कहते हैं। लेकिन जब आप मर्यादा को क्रॉस करते हुए अपने आप में ठहर जाते हो तो मर्यादा की कोई जरूरत नहीं है, कोई पाबंदी की जरूरत नहीं है। फिर आप स्वयं ही भगवान का स्वरूप हो जाते हो। फिर कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपका उसमें कोई रोल नहीं रह जाता है, हो जाता है। और फिर आपके अंतःकरण से, शुद्ध अंतःकरण से निकली हुई वाणी भी एक सत्य के रूप में प्रकट हो जाती है। आपको कहीं से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में पूर्ण हो, आप अपने आप में साक्षात हो,
आप अपने आप में बहुत बड़े महान पुरुष, गुरु, परमात्मा का स्वरूप हो। लेकिन जहाँ की धरती पर हमें जो कुछ मिला है, ये हम पदार्थ हमारी एक छोटी सी जरूरत के लिए मिला है, लेकिन हमने अपने पदार्थों के आगे, इन पदार्थों के अपने आप को गिरवी रख दिया। और फिर कितनी ही दौलत इकट्ठी करके जाओगे या करोगे, आपका साथ देने वाली नहीं है। इसलिए जिसकी जरूरत है वो जरूरत पूरी कर लो, साथ जो जाने वाला है वो आपका अपना आप है। जहां आप कितने बड़े पद पर हैं, आप इस देश के कितने बड़े महान नेता हैं, कितने बड़े इस संसार में आए हुए धनाढ्य हैं, ये सारे का सारा समय की धारा में बह जाएगा। जैसे ही आपका शरीर से प्राण बाजू निकल जाएगी, और प्राण बाजू कब निकल जाती है? आत्मा के लोप होते ही आपके शरीर का अंग अंग रुक जाता है। उसके लोप होते ही आपका शरीर एक स्थूल मिट्टी की तरह बन जाता है, जड़। और संसार की विडंबना देखो, जिंदा है तो शरीर में हड्डियां हैं, मरने के बाद, जलाने के बाद वो फूल बन जाते हैं। भाई खुशबू तो जीते जी है, मुरझाने के बाद तो कोई खुशबू नहीं रहती है। क्या रहती है बताइए मेरे को? फूल की खुशबू कब तक है? जब तक वो टहनी से लगा हुआ है। टहनी से गिरने के बाद उसकी खुशबू लोप हो जाती है। आपके अंदर परमात्मा, आपके अंदर खुशबू, आपके अंदर आनंद भाव कब तक है? जब तक आपकी आत्मिकीय शक्ति, आपका अस्तित्व आपके भीतर है। संसार की चलन उल्ट। इसलिए मैं कहता हूं, जब हम सत्य को छोड़कर झूठ की पूजा शुरू कर देंगे, जिंदा इंसान को पूजने के बजाय मुर्दों की पूजा शुरू कर देंगे, और सब कर रहे हैं, क्यों? कि वो इतना बड़ा प्रपंच है जिसमें निकलना मुश्किल नहीं है। सरल जीवन बना लो तो निकल जाएगा। लेकिन जब आप मान अपमान में फंस जाते हो, जब आप इंद्रियों और संसार की प्रथाओं में फंस जाते हो, तो आप बेबस हो जाते हो। नहीं, वो नाराज ना हो जाए, वो रिश्तेदार है मेरा। ये तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे नाराज होने वाले, ये तुम्हारे खुश होने वाले, तुम्हारा ना तो कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना ही कुछ बना सकते हैं। आपका अस्तित्व अपना है, बनाना स्वयं है, बिगाड़ना भी स्वयं है। ये अब तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने आप को बिगाड़ना चाहते हो कि अपने आप को संवारना चाहते हो। लेकिन दुनिया की प्रथा तो बिगाड़ने में लगी हुई है, सुधारने का तो मुझे कोई यहाँ चांस दिखता नहीं है। करोड़ों में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा मिल जाए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बाकी तो सब मुर्दों की पूजा करने वाले हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, केवल ध्वनि, आवाज ही एक अलौकिक खुशबू, एक अलौकिक ध्यान, एक अलौकिक परमात्मा की डिवाइन शक्ति है। अनुभूति करनी है, उसको जानना है, मानने की जरूरत नहीं है।
मानने से आप अंधश्रद्धा में चले जाओगे, जानने से आप ज्ञानी हो जाओगे। ज्ञान है क्या? जानना। तो जानने के लिए आपको बड़े बड़े जो बातें, कथाएं, ये तो केवल प्रेरणा युक्त हैं, प्रेरणा के लिए आपको सुनाई जाती हैं। जानने के लिए आपको फिर अपने आप से ही बात करनी पड़ेगी। मैं और मेरा अस्तित्व दोनों एक ही है। मैं और मेरा अस्तित्व, लेकिन संसार में मैं अहंकार है, संसार की मैं एक अहंकार है, लेकिन मैं अहंकार नहीं है। मैं और मेरा अस्तित्व एक है। वो एक विनम्र भाव है, अहंकार नहीं है। तो इसलिए जब तक हमारा अहंकार नहीं गिरता है, तब तक मैं और मेरा अस्तित्व नहीं एक होते हैं। मन अहंकार से जुड़ा है, बुद्धि आपकी अहंकार से जुड़ी है, शरीर आपका अहंकार से जुड़ा है, इंद्रियां आपकी अहंकार से जुड़ी हैं। तो अहंकार से जो नहीं जुड़ा है उसी को हम आत्मतीय शक्ति कहते हैं। उसको जानिए, जानिए। समय निकल रहा है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। बच्चा पैदा होता है, जीवन का 1 साल हो जाता है, 1 साल का उसका बर्थडे मनाते हैं। 2 का हो जाता है, 2 साल चले गए, 2 साल आप मृत्यु में गए, लेकिन आप उसको जन्मदिन मनाते हो। क्यों? प्रथा से बंधे हुए हैं। क्यों? हमारे बुजुर्ग, हमारे आने वाली पीढ़ी या यहाँ का जो मायावी शक्तियों का चलन है, उसके आधार पर उसी में उलझाना चाहते हैं हम, और उलझना चाहते हैं। ये तुम्हारा कर्म और तुम्हारा अपना आप, जिस दिन आप भीतर से इसको जगा लोगे, एक इतना हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है, आप पूर्ण मुक्त हो जाते हो। मोक्ष है क्या? मोक्ष ये तो नहीं है किसी व्रत को का मोक्ष कर दो, ये तो आपकी प्रथाएं हैं। मोक्ष अपने आप को स्वतंत्र करना, मोक्ष अपने आप में बिल्कुल शून्य हो जाना। और वो तभी संभव होता है जब हम अपने आप को अपने आप से मिला लेते हैं, अपने आप में ठहर जाते हैं। संसार में दृष्टांत तो बहुत हैं, लेकिन सत्य को जानने के लिए आपको केवल मात्र अपनी श्वास को लेना और छोड़ना और उसको अनुभूति करना। श्वास के साथ जाइए, श्वास के साथ आइए। जैसे अभी श्वास लीजिए सारे और उसको देखिए, अनुभूति कीजिए, और छोड़िए, अनुभूति कीजिए। यही मंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र। श्वास को छोड़ते हुए देखना, श्वास के आते हुए देखना। देखने का अर्थ कोई आंखों से नहीं देखना है। जैसे आप श्वास लेते हो फीलिंग होती है, वो फील जो करोगे आप और छोड़ोगे, वो आपके लिए दुआ और दुआ दोनों का काम करता है। आप अपने डॉक्टर स्वयं हो, हम सब, लेकिन चूंकि हम उन श्वासों को एकाग्र भाव में रख नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे शरीर में विकृति पैदा हो जाती है। तो संसार का सबसे बड़ा मंत्र है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। अब 5 मिनट के लिए आप
अपने श्वास को देखिए और छोड़िए। आते को से भी रहिए और जाते से भी रहिए। श्वास नाक से लेना है, आंखें बंद कर लीजिए, खोल के रखिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन रहना श्वास के साथ है। श्वास आ रहा है उसी के साथ रहिए, श्वास जा रहा है उसी के साथ रहिए। ये 5 मिनट का अभ्यास कीजिए आप। लंबा सांस पेट तक ले जाइए और बड़े प्यार से धीरे से छोड़ दीजिए। श्वास के साथ रहिए। यही आपका ज्ञान है, ज्ञान ही ध्यान है। दुनिया का सबसे महान मंत्र है श्वास को छोड़ते हुए उसके साथ रहना, श्वास को लेते हुए उसके साथ रहना। लंबा, पूरा लंबा खींचना है पेट तक जैसे, और फिर आराम से धीरे से छोड़ दीजिए। लंबा लेने और छोड़ने में ही जीवन है और मृत्यु है। जीवन और मृत्यु के बारे में जानना है, श्वासों को छोड़ते हुए और लेते हुए पूरी डिटेल में देखते जाइए, जीवन की समझ आ जाएगी आपको। श्वास का आना जीवन है, श्वास का जाना मृत्यु है। तो संत मत में हम करते क्या है, श्वास छोड़कर पूरा खाली करते हुए अपने आप को मृत्यु में ले जाकर फिर वापस वर्ष ले आते हैं। वो क्षमता जिसमें आ जाती है उसी को संत कहते हैं। पेट तक भरिए, फिर छोड़िए बड़े आराम से। भरिए, पूरा पेट तक जाने दीजिए श्वास को, फिर छोड़ दीजिए।
भरिए श्वास को, पेट तक जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर भरिए, छोड़ते समय आपने अपनी पूरी एनर्जी को बाहर छोड़ना है, तभी आपके भीतर से विचार, इंद्रियों के विषय, मन की कल्पनाएं, संसार के वहम और छोटी छोटी नेगेटिव शक्तियां बाहर फेंकी जाएंगी। बड़ी बड़ी भी, छोटी छोटी, सब आया शून्य में। पेट को धीरे धीरे पीछे लाइए और पूरा छोड़ दीजिए, खाली कर दीजिए। यही आपका जीवन है। इसी जीवन को जानते हुए जीवन जीने की कला आपको आ जाती है और आप अपने जीवन का मार्गदर्शन करते हुए अपने गुरु स्वयं बन जाते हैं। ओम ओम ओम।